नमस्कार दोस्तों। एक जाट दंपत्ति अपने खेत में घर बनाकर रहता था। जाट सदा अफीम का नशा किए पड़ा रहता। जाटनी थोड़ी समझदार थी, इसलिए उसने खाने सोने का प्रबंध खेतों में करवा लिया। बेचारी ने सोचा, घरवाला तो नशे में पड़ा रहता है, मैं कब खेत और घर के चक्कर लगाती रहूंगी। ढोर डंगर का चारा पानी अकेले ही देखना पड़ता था, इसलिए जो भी 2-4 ढोर डंगर थे और बर्तन कपड़े बासन लेकर खेतों में ही बस गई। जाट से तो कोई उम्मीद थी नहीं। जाटनी को भी एक बेटा हुआ, उसके बाद उसकी कोख न खुली। लड़का भी भोला भाला, पर मन उसका बादलों के पवित्र पानी की तरह निर्मल था। झूठ बोलना भी चाहे तो उसके मुंह से न निकलता था। माँ बाप आठों पहर चिंता करते कि विरासत का रखवाला एक ही जन्मा, पर वह भी नादान। इस चालाक दुनिया में इसका बसर कैसे होगा। माँ बाप का जीवन तो सुधरा न था, तब भी वे लड़के का जीवन बिगड़ जाने की चिंता करते रहते थे। चिंता में अफीम की मात्रा बढ़ती गई और कमाई घटती गई। घर शुरू से ही कमजोर था, पर बाद में तो घर एकदम रसातल में चला गया। कई दिनों तक लड़के की चिंता करते करते माँ बाप ने बेटे की भलाई का एक पुख्ता उपाय सोच लिया। राम जाने कैसे उनके मन में यह बात घर कर गई कि वे मरे तो लड़का भी कुंवारा ही न मर जाए, पुरखों का नाम ही उठ जाएगा। जीवित रहते ब्याह कर दें तो मरने पर मुक्ति तो मिल जाएगी। इसलिए खुद का जन्म सुधारने की खातिर लड़के की 8 साल की उम्र में ही शादी करवा दी। आंखों के अंधे को दिमाग से दिवालिया मिल ही जाता है, पर संजोग का खेल निराला होता है। विवाह के 2 महीने बाद जाट और 3 महीने बाद जाटनी स्वर्ग को सिधार गए। रोने से ज्यादा बेटे का दूसरा जोर था नहीं। खुले छिपे अंदर बाहर सदा रोता ही रहता था। गांव के बुजुर्गों ने समझाया कि कोरे मोरे रोने से काम नहीं चलता। माँ बाप खेत खलिहानों में छिपते फिरेंगे, मृत्यु भोज किए बिना उनकी गति नहीं होगी। मृत्यु भोज पर बुजुर्गों ने ऐसी समझ दिखाई कि जाट का गांव में पशुओं का बाड़ा, और जो कुछ 1-2 पशु थे सब बिना लगावन के ही चट कर दिए गए। मृत्यु भोज में लड़के के ससुराल वाले भी आए हुए थे। साफ सामने की बातें उनसे छुपी कैसे रह सकती थी। अगले दिन और सभी तो चले गए, मगर लड़की का बाप वहीं रह गया। सोचा 2-4 साल बेटी और दामाद को घर बार के बारे में बताऊंगा, और जब ये इस काबिल हो जाएंगे कि अपना काम खुद कर लें तो अपने घर को चला जाऊंगा। जाट की इस घरवाली का नाम ही दुखदेही था। कुछ तो जाट का बेटा भोला भाला, कुछ बाप का साथ पाकर दुखदेही। अपने नाम के अनुसार जाट को सदा दुख देती रहती थी। समय बीतता रहा, जाट ने जवान हो गए। बाप अपने घर को चला गया, पर यहाँ दुखदेही ने जाट की एक न चलने दी। हर काम में ताने कसने करती रहती थी। कोई दिन ऐसा न जाता जो वह जाट को जूते न मारती हो। अब सहन करने वाला भी कहाँ तक सहन करे। दुखदेही की मार और तानों से परेशान होकर जाट ने एक दिन घर छोड़ दिया। खेतों की राह चलता दूसरे शहर में जा पहुंचा। पेट को तो रोटी चाहिए, जो बिना काम किए कहाँ से आए। घूमता फिरता जाट एक बनिए की दुकान पर जा पहुंचा और कुछ काम मांगने लगा। बनिया तो ठहरा बनिया, जब दुकान का सामान लाने जाए तो एक एक दाना जांचे परखे। ये तो फिर एक नौकर रखने की बात थी। 2 घड़ी बात करते ही बनिए को समझते देर न लगी कि यह तो एकदम सीधा भोला और ईमानदार आदमी है। जाट ने भी सब सच सच बता दिया कि मेरी घरवाली मुझे रोज जूतों से मारती थी, इसलिए उसने तंग आकर घर को छोड़ दिया। बनिए ने उसको नौकर तो रख लिया, मगर जाट के भोलेपन का खूब फायदा उठाने लगा। सारा दिन जाट से काम लेता और मुश्किल से 2 रोटी देता। अब तो जाट बेचारा खूब फंसा। घर जाए तो दुखदेही के जूते और यहाँ भरपेट रोटी नहीं, करे तो क्या करे। अब हुआ ये कि जाट ने भी उधर अपनी आदत से मजबूर हो चुकी थी।
उसे तो रोज जाट को जूत मारने की आदत पड़ी हुई थी। आदत से मजबूर जाटनी उसकी खाट पर जूत मारने लगी। संयोग की बात ये बनी कि जाट की खाट के एक पाए के नीचे एक हंडिया दबी हुई थी, जिसमें एक भूत बंद किया हुआ था। चूंकि जाट का घर खेतों में था, तो किसी ने हंडिया में भूत को बंद करके खेतों में दबा दिया होगा। जाटनी का तो ये रोज का मामूल था कि वह रोज जाट की खाट पर जूत मारती थी। अगर न मारे तब तक उसे चैन नहीं पड़ता। जब भी जाटनी खाट पर जूत मारती तो खाट के पाए के नीचे दबे भूत को बड़ी तकलीफ होती। भूत भी बड़ा डरा कि अच्छा भला एक जगह भूखा प्यासा पड़ा था, अब ये मार भी खानी पड़ रही है। न हंडिया से बाहर निकल सकता और न ही जूत सहन होते। रोज रोज की मार से भूत बड़ा परेशान हुआ। संयोगवश एक दिन जाटनी ने कुछ ज्यादा ही जोर से जूत खाट पर दे मारा तो पाए के नीचे दबी हंडिया फूट गई। हंडिया क्या फूटी, भूत तो निकलकर उसी दिशा में दौड़ पड़ा जिस दिशा में जाट अपनी घरवाली से डरकर भाग गया था। भूत तो भूत था, वह सीधा जाट के पास जा पहुंचा और कहने लगा, अरे चौधरी, तेरी घरवाली तो तांत्रिकों से भी बढ़कर खतरनाक है। उसके जूतों की मार से आज जाकर पीछा छूटा है। तू तो यहाँ मौज ले रहा है और मैं रोज वहाँ तेरे हिस्से के जूत खाता रहा। जाट आह भर कर बोला, मेरी तुम क्या ही पूछोगे, मैं यहाँ दिन भर काम करता हूँ, तब 2 रोटी नसीब होती है। ये लाला बड़ा निर्दयी आदमी है। अब तो मैं कहीं का न रहा, घर जाऊं तो जूत तैयार और यहाँ भूखा पेट। मैं तो कुएं से निकलकर झेरे में गिर गया हूँ। भूत को जाट पर दया आ गई, कहने लगा, चौधरी तू मेरी एक बात मान ले तो हम दोनों का भला हो जाएगा। जाट कहने लगा, जल्दी बता, मुझे क्या करना होगा। भूत बोला, मैं इस बनिए के बेटे के शरीर में घुस जाता हूँ। जब लड़का ऊट पटांग हरकतें करेगा तो लाला जरूर ओझा तांत्रिकों को बुलाएगा, मगर जब तक तू मेरे साथ है मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब लाला थक हार जाए तो तू यह कह देना, लाला जी इस भूत को मैं निकाल सकता हूँ। जाट बोला, मुझे कुछ पता ही नहीं कि कैसे क्या करूँगा। भूत बोला, तू इसकी चिंता मत कर, तू बस लाला के बेटे के सिर पर हाथ रख कर कह देना, आलतू जलालतू भूत अभी भाग तू। बस इतना कहकर भूत तो लाला के बेटे के शरीर में घुस गया। बनिए का बेटा तो लगा घर के सामान को इधर उधर फेंकने। बनिया और उसकी घरवाली तो बड़े डरे। लड़का 10-10 पड़ोसियों के काबू से बाहर हो गया, मगर जल्दी ही वे समझ गए कि हो न हो बेटे पर तो भूत का साया है। बनिए ने दिशा दिशा से शाने शेवड़े इकट्ठे कर दिए, पर कोई भी भूत को नहीं पकड़ सका। बनिया थक हार कर बैठ गया। तब जाट धीरे से बोला, लाला जी, भूत भगाने की थोड़ी बहुत विद्या मैं भी जानता हूँ। अगर आपकी इजाजत हो तो एक बार कोशिश करके देखूं। बनिए को क्या चाहिए था, झट से बोला, चौधरी अगर तू ये काम कर दे तो मैं तुझे 100 सोने के सिक्के इनाम में दूंगा। बस फिर क्या था। जाट बनिए के लड़के के पास गया और उसके सिर पर हाथ रखकर धीरे धीरे बोलने लगा, आलतू जलालतू भूत अभी भाग तू। भूत की तो सोची समझी चाल थी। जाट के मंत्र बोलते ही भूत ने बनिए के बेटे के शरीर को छोड़ दिया। लड़का भी एकदम शांत सा होकर खाट पर लुढ़क गया। बनिया तो बड़ा खुश हुआ। झटपट जाट को 100 सोने के सिक्के इनाम में देकर कहा, चौधरी तेरा ये मुझ पर एहसान रहेगा। बनिया तो बेटे की देख रेख में लग गया। भूत मौका देखकर जाट से कहने लगा, देखना चौधरी अब चारों ओर तेरी कैसे ख्याति फैलती है। जाट ने कहा, वह कैसे। भूत बोला, मुझे तो ठिकाने के लिए किसी का शरीर चाहिए, फिर लोग तुझे बुलाने आएंगे कि फला फला शहर में एक चौधरी है जो भूत को एक पल में ही निकाल सकता है, मगर मैं नहीं निकलूंगा। एक बार तुझ पर मैंने कृपया इसलिए कर दी क्योंकि तेरे कारण ही मैं उस हंडिया से आजाद हो पाया हूँ, मगर अब तू आगे से मेरे सामने भी मत आना, वरना मैं तुझे जिंदा न छोड़ूंगा।
जाट तो बड़ा उलझन में फंस गया। फिर सोचा जो होगा सो देखा जाएगा। भूत तो फिर सीधा राजमहल पहुंचा और राजकुमार के शरीर में घुस गया। राजकुमार तो राजकुमार तलवार उठाकर मार काट करने लग गया। जो भी सामने आता उसी पर हमला बोल देता, किसी के काबू में न आया। राजा राज दरबारी बड़े चिंतित हुए, सभी हथकंडे अपना लिए मगर कुछ फायदा न हुआ। राजा की जी हजूरी कौन न करता। एक आदमी ने राजा के कानों में ये खबर पहुंचा दी कि फला शहर में एक जाट है जो ताकतवर से ताकतवर भूत को पलक झपकते ही निकाल सकता है। फिर कैसी देरी। सैनिक तो जाट को तत्काल उठा लाए। राजा ने कहा, चौधरी अगर तुमने इस भूत को काबू कर लिया तो तुझे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा, वरना तेरी जान की खैर नहीं। बात अब जाट की जान पर आ गई तो उसकी बुद्धि भी चक्कर लगाने लगी। कुछ देर सोचकर जाट ने अपने हाथों अपने कपड़े फाड़ डाले, बालों को बिखेर लिया। फिर एक पैर का जूत हाथ में लेकर राजकुमार के कमरे की तरफ दौड़ पड़ा। जाट को देखते ही भूत उसे पहचान गया और कहने लगा, चौधरी मैंने तुझे मना किया था कि तू कभी मेरे सामने मत आना, वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जाट ने कहा, अरे तू मुझे मार या छोड़, मैं तो तुझे ये खबर देने आया हूँ कि मेरे पीछे तो दुखदेही पड़ गई है। वह जूत लेकर इधर ही आ रही है, देख ले तुझे अब क्या करना है। मेरा ये हाल हुआ है, पता नहीं वह तेरा हाल क्या करेगी। इतना कहकर जाट कमरे से बाहर निकल गया। भूत तो दुखदेही का नाम सुनकर बड़ा घबराया। उसने तो उसी समय बाहर की दौड़ लगा दी। 5 कोस तक भूत ने पीछे मुड़कर न देखा। राज दरबार में जाट की जय जयकार होने लगी। अगर आपको ये किस्सा पसंद आया प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।